हनुमान जी की कथा भी अनंत है, पर हनुमान जी की कथा जब भगवान श्री राम को हनुमान जी मिले या हनुमान जी को श्री राम जी मिले, तब से लेके आज तक हनुमान जी की कथा कही सुनी जाती है। आपको पता है हनुमान चालीसा किसने लिखा? हनुमान चालीसा के लेखक कौन हैं? बताइए, हनुमान चालीसा को किसने लिखा था? आज हम हनुमान चालीसा की ही व्याख्या आपको करेंगे। पिछली बार जब सुंदरकांड की व्याख्या हमने की, तभी हमने आपसे कहा था कि जब भी समय लगेगा आपको हनुमान चालीसा सुनाएंगे। ये बताइए, हनुमान चालीसा किसने लिखा? जब भी अपने से बड़ों का नाम लिया करें तो उसमें श्री और जी जरूर लगाएं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, है ना, हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूज्य हैं, ये इनका नाम हमेशा सम्मान से हो। जब भी हम अपने पिता का नाम लेते हैं तो उसमें श्री लगाते हैं ना, ये हमारा शिष्टाचार है। अपने से बड़ों का नाम लेते हैं, मर्यादा से नाम लेते हैं। उसी तरह जब भी हम अपने संतों का नाम लें, आचार्यों का नाम लें, तो उसको भी बड़ी श्रद्धा और बड़े आदर से संबोधित करें। तुलसीदास मत कहा करो, यह हम बच्चे हैं, उन महापुरुषों का नाम यह सम्मानजनित नहीं है। फिर क्या? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। जब भी आपको नाम बोलना हो पूरा सेंटेंस बोलिए, पूरा बोलिए आदर के साथ। तो अब बताइए, श्री हनुमान चालीसा किसने लिखा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। आपने क्यों लिखा? इसके पीछे भी एक कथा है। हनुमान चालीसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक रोती हुई महिला गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में आके गिर पड़ी। कहने लगी, महाराज आशीर्वाद दे दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, जाओ सदा सुहागिन रहो। एक स्त्री को सबसे इससे बड़ा वरदान और क्या होगा? उसको ये कहा जाए सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागन रहो। इससे बड़ा और वरदान क्या चाहिए एक पतिव्रता नारी को? गोस्वामी जी को लगा ये रो रही है, कोई संकट है, तो कह दिया जाओ सदा सुहागन रहो। जब गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, तब उस महिला ने रोते हुए कहा, महाराज मैं तो आपके चरणों में इसलिए आई हूं कि मेरे पति मर चुके हैं। उसके पति मरे पड़े थे और उसे पता चला कि नगर में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए हैं। उस समय तुलसीदास जी बड़े विद्वान, बड़े भक्त के रूप में समाज में पूजे जाते थे। उस महिला को पता चला कि मेरे पति, उसके पति मर गए अचानक, और जब पति मरे उसे पता चला कि नगर में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए हैं। चरणों में गिर पड़ी और अचानक तुलसीदास जी के मुख से निकल गया, सदा सुहागन रहो। अब तो चक्कर में पड़ गए बाबा जी। महाराज आपने मुझे सुहागन का वरदान दिया है और मेरे पति तो मर चुके हैं। उनकी अर्थी उठने वाली है, नगर इकट्ठा हो चुका है, अर्थी सजाई जा रही है। तब तुरंत श्री गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या लीला है आपकी? यदि मेरे मुंह से कुछ निकला है तो नाथ मैं अपनी वाणी कभी नहीं बोलता। मैं तो जो बोलता हूँ रघुनंदन आपकी ही वाणी बोलता हूँ। शायद आपने ही बुलवाया है, और आपने बुलवाया है तो फिर ये वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। यदि एक भक्त का वचन मिथ्या चला जाता है ना माँ, तो भगवान पर उंगलियां खड़ी हो जाती हैं, विश्वास पर संदेह होने लगता है।
और मैं आपसे कह चुका हूं कि भगवान कभी विश्वास को टूटने नहीं देते। भगवान सदा भक्तों के विश्वास की रक्षा करते हैं। जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से वहां बैठकर, बेटी तू चिंता ना कर, अब राम जी कुछ करेंगे, गोस्वामी जी वहां बैठकर और सीताराम 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 जपने लगे। और ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना से जपे और भगवान उनके जपन से, भगवान उनकी भक्ति से ऐसे प्रसन्न हुए कि हमारे भक्त का वचन मिथ्या ना हो। उसका मरा हुआ पति उठकर बैठ गया। सबके देखते देखते यह बात हवा की तरह सारे संसार में फैल गई कि तुलसीदास जी बड़े चमत्कारी संत हैं। उस समय अकबर का शासन था। शासन किसका चल रहा था? अकबर का। जब यह बात अकबर को पता लगी कि हिंदू धर्म के कुछ संतों ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो अकबर ने तुलसीदास जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, आओ और हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी मना करते हैं, अकबर हम ना तुम्हारे घर आएंगे, ना तुम्हारे दरबार आएंगे और ना तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे। हम कोई चमत्कार दिखाने वाले बाबा नहीं हैं। हम तो सिंपल अपने राम का नाम जपते हैं। चमत्कार तो हमारे राम नाम में है, चमत्कार तो हमारे भगवान करते हैं और वह श्रेय अपने भक्तों को देते रहते हैं। भगवान सबसे बड़े चमत्कारी हैं। हम तो केवल उनका नाम लेना जानते हैं और हम तुम्हारे दरबार नहीं आएंगे, हमें कुछ लेना देना थोड़ी है तुमसे। अकबर को बड़ा बुरा लगा कि हिंदू संत ने हमारा अपमान कर दिया। अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तुलसीदास को पकड़ कर लाओ। सैनिक गए, तुलसीदास जी के हाथों में हथकड़ियाँ डाल के बांध कर लेके आए, दरबार में खड़ा किया गया। तुलसीदास जी के हाथों में बंधन था, पाँव में बेड़ियाँ थीं और अकबर कह रहा था, यदि तुम बड़े भक्त हो, तुमने मुर्दे को जिंदा किया है, तो आज हमें चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, भैया मैं भगवान का नाम जपना जानता हूँ, मेरे से चमत्कार नहीं आता। भगवान ही वचन की रक्षा करते हैं, मैं क्या करूं। जब तुलसीदास जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो काल कोठरी में बंद कर दिया तुलसीदास जी को अकबर ने। उस काल कोठरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। इसमें लिखा है, उस काल कोठरी में जाकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और इसमें लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें लिख रहे हैं कि छूटहि बंदी महासुख होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो शतवार पाठ कर कोई, जो शत मतलब 100, जो शतवार पाठ कर कोई कर जोई, छूटय बंदी। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने आप वहाँ काल कोठरी में हनुमान चालीसा शुरू किए और पढ़ने लगे। अपने आप हनुमान जी की कृपा हुई और हनुमान चालीसा पूरा होते होते जब यह चौपाई उन्होंने पढ़ी कि जो यह पढ़े छूटय बंदी महासुख होई, उसी समय हजारों की संख्या में बंदर वहाँ आए और बंदरों ने आके जो वहाँ का क्रूर शासक था, जिसने गोस्वामी जी को बंद किया था, उनकी सिंहासन तक बंदर पहुंच के और सारी सेना को जो बंदरों ने मारना शुरू किया, अर्थात स्वयं अनेक रूप में श्री हनुमान जी प्रकट होके और उस दुष्ट व्यक्ति को, उसकी सेना को जब तहस नहस करना शुरू किया, मारना शुरू किया।
अकबर का शासन हिलने लगा। महाराज हाहाकार मच गया, कोई साबुत नहीं बचा। सारे सेना घायल पड़ी है, ना अस्त्र काम कर रहे हैं, ना शस्त्र काम कर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहा है। अकबर घबरा गया, अब क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। और बंदरों की सेना बढ़ने लगी, चारों तरफ से सेना घेर चुकी थी, अकबर घिर चुका था। तब किसी ने कहा कि आपने जो हिंदू संत को बंदी बना रखा है, ये सब उसी के बंधन का ये प्रभाव है, उसे जल्दी आज़ाद करो। अकबर ने तुरंत जाकर तुलसीदास जी को प्रणाम किया, महाराज आपका चमत्कार हमने देख लिया, हमें माफ़ कर दीजिए। तब तुलसीदास जी बाहर आए और बाहर आते ही हनुमान जी का वह रौद्र रूप अपने आप समाप्त हो गया, अर्थात वहाँ एक भी बंदर नजर नहीं आए। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को प्रत्यक्ष रूप में हनुमान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी बंधन में बंध चुके थे। तब हनुमान चालीसा का पाठ किया और छूटय बंदी महासुख होई। इसलिए आप भी संसार के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, कोई आपका निर्दोष व्यक्ति जेल में चला गया है तो आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ रोज कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आप निर्दोष साबित होकर तुरंत बाहर आ जाएंगे। यह हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा है। इसलिए हनुमान चालीसा का एक पाठ तो आप रोज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।